हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे वर्ल्ड्स टॉप 5 हॉटेस्ट प्लेस, दुनिया की जो सबसे गर्म जगह है उनके बारे में जानेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल कहूँ कि अगर हमारे कंट्री में ब्यूटीफुल इंडिया में अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से अबव चला जाता तो कितनी भयानक गर्मी होती है हमारे इंडिया में, राइट। तो सपोज़ कीजिए कि एक ऐसा प्लेस जिसका एवरेज टेम्परेचर कभी ना कभी किसी टाइम अगर 58 डिग्री सेल्सियस गया होगा तो वहाँ के लोगों का मेंटल स्टेटस कैसा होगा। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि अर्थ पर कुछ ऐसे प्लेसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं एंड कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है, तो मैं कुछ साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगा जिससे आप बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं कि अर्थ पर ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वाई सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर हॉटर देन अदर प्लेसेस, राइट। कुछ जो अर्थ है, ये दुनिया है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अदर प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वो गर्म होते हैं। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इक्वेटर के पास हैं इसलिए ही हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है, बट बहुत देर आर मेनी फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर रेंजेस में। टेम्परेचर रेंजेस मतलब लोएस्ट टेम्परेचर इन द हाईएस्ट टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर रेंजेस, राइट। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इनका जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर रेंजेस या फिर टेम्परेचर रेंज, राइट। तो अब ऐसा होता क्यों है, राइट। तो पहला जो, अब जैसे कि एक मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। दिस इज सपोज दैट कि ये वर्ल्ड का मैप है, ये ब्लैंक वर्ल्ड का मैप है। दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री पे इक्वेटर जा रही है। हमारा प्यारा भारत यहाँ पे कहीं लाई करता है, ठीक है, ऊपर प्यारा भारत वगैरह, ठीक है। तो जो इक्वेटर के पास होता है, ठीक है, रुक जाओ, एक मैं अर्थ भी बना देता हूँ, राइट। ये इक्वेटर के पास का एरिया है, ठीक है ना। ये इक्वेटर है, कैंसर ट्रॉपिक, कैंसर कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, राइट। जो मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ एट इट्स एक्सिस, तो जो अर्थ मैक्सिमम सन की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम डायरेक्ट जो रेज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है। तो विच मीन्स दैट कि जो ये वाला जो रीज़न है इसमें तो गर्म होगा ही होगा, राइट, गर्मी तो होगी ही होगी। बट सिर्फ यही फैक्टर नहीं है कि अगर हम इक्वेटर के पास है तो हमारे वाला जो रीजन है बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, ऐसा नहीं है। इक्वेटर तो एक फैक्टर है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे जैसे बीइंग अराउंड अ लार्ज वाटर बॉडी लाइक ओशियन। अगर हम लार्ज वाटर बॉडी के पास में हैं, ओशियन के पास में हैं, तब भी वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो ड्रास्टिकली बहुत ही कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अब मैं एग्जांपल की बात बताता हूँ कि जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 स्टेट्स है इसके, मतलब 50 अलग अलग देशों से मिलकर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है, ठीक है ना। इसके जो ऑलमोस्ट या फिर मोस्टली जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्या है, वाटर बॉडीज़ के आसपास में, ठीक है ना। बट मिडिल पार्ट तो वाटर बॉडी के आसपास में नहीं है, इसलिए जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है हाइयर होता है दैन द कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया होते हैं उससे अगर कंपैरिजन करते हैं तो मिडिल पार्ट का जो एरिया होता है का टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक है ना। सेकेंड हमारे पास में एग्जाम्पल है एल्टीट्यूड, जो कि हाइट है। अब एल्टीट्यूड विच मीन्स दैट कि अगर आपकी एल्टीट्यूड, सपोज दैट कि अगर ये मान लो कि ये अर्थ है अपना ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये ओशियन है या फिर वाटर बॉडी ये सी है, राइट। अगर मेरा एरिया यहाँ पर है तो जो सी लेवल से जो हाइट है इसकी ज़्यादा नहीं है, मान लो 5 मीटर है। अगर 5 मीटर है, एल्टीट्यूड क्या है, कम है, एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड है, विच मीन्स वहाँ की जो हवा है वो घनी है, डेंसर है। अगर हवा डेंस है तो वो जो हीट को ट्रैप कर लेता है, वो हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और वहाँ की जो टेम्परेचर को वो इंक्रीज़ कर देता है। एट अ गिवन पॉइंट उस टेम्परेचर क्या कर लेता है, वो इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, अगर आपका एल्टीट्यूड बहुत ही हाई है, एल्टीट्यूड बहुत ही हाई है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल लो होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में है, ये देखो, जो ये मैंने एग्जांपल लिया था यूएसए का, कि ये देखो ये वाटर बॉडीज़, राइट, ये सारे वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, ये भी है
एंड दिस इज़ अ वाटर बॉडी। यहाँ पे जो वाटर बॉडी के आसपास जो इलाका है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, जनरली कम होगा। लेकिन बीच का आप देख लो, जैसे कि कोलोराडो हो गया, मिसूरी हो गया या इलिनॉइस हो गया, ठीक है ना, इन जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जो है इनका टेम्परेचर अगर कंपैरिजन करें कोस्टल एरिया से तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। एक और रीज़न है टेम्परेचर, मतलब कि हम फील करते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड। कुछ लोगों का मानना ये है कि ठंड के टाइम पे पृथ्वी जो होता है, हमारा जो अर्थ होता है वो सन के पास होता है, इसलिए हमें सॉरी सन से दूर होता है, इसलिए हमें ठंडी लगती है। और समर के टाइम में जो अर्थ होता है वो सन के बिल्कुल पास होता है, इसलिए हमें गर्मी लगती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट ये उल्टा होता है। इनफैक्ट क्या होता है कि इनफैक्ट अगर देखो, जो अर्थ जो सबसे पास सबसे दूर कब होता है, जुलाई में, मतलब गर्मी के महीने में सबसे दूर होता है, और ठंड के महीने में सबसे पास होता है, जनवरी में सबसे पास होता है और जुलाई में सबसे दूर होता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही फेल हो गया, ठीक है ना। अब ये टिल्ट के कारण होता है। टिल्ट क्योंकि आपको मालूम है पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री यानी 20.5 डिग्री वो क्या है, टिल्ट है। अब ये टिल्ट क्या है ये देखते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये जो टिल्ट है इसके कारण क्या होता है, सीजन्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट अर्थ यहाँ से स्टार्ट होना, यहाँ पर मूव करना चालू करिए, कुछ समय बाद वो यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, फिर हो गया ये समर, फिर क्या हो गया ये ऑटमन, फिर क्या हो गया ये विंटर। तो ये पूरा 1 ईयर का क्या है साइकिल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अपने एंगल पे ये टिल्ट है, इसके वजह से भी क्या होती है यहाँ पर गर्मी और सर्दी होती है। अब टिल्ट में यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ता है, टिल्ट में जब समर के टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, जब जब समर हो रहा होता है, ठीक है ना, जब समर का टाइम होता है, तो जो जो सन रेज है बहुत ही वो स्टीप एंगल के साथ, जो सन रेज है बहुत ही वो स्टीप एंगल, इस मतलब स्टीप समर के टाइम पे जो एंगल है, बिल्कुल जो एंगल वो बहुत ही स्टीप होता है। जब एंगल स्टीप होता है तो जो सन की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, वो हीट को ज़्यादा स्प्रेड आउट होने नहीं देती है, वो बिल्कुल कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है, ठीक है ना। इसलिए समर के टाइम पे क्योंकि सन की जो हीट होती है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है। बट इन द विंटर जो एंगल होता है वो शैलो एंगल होता है। एंगल क्या होता है, बिल्कुल वो शैलो एंगल होता है, ठीक है ना। तो जब एंगल शैलो होगा, एंगल इस प्रकार का होगा, तो जो हीट ज़्यादा क्या है पूरे एरिया में फैल जाएगी। जब हीट फैल जाएगी तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती है, इसलिए हमें समर में गर्मी लगती है एंड विंटर में ठंडी लगती है, ठीक है ना। ये अर्थ एक्सिस के ही कारण ही होता है, बिकॉज वो टिल्ट है, राइट। अब ये टिल्ट का मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि देखो कि जैसे अर्थ अपने जैसे अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 13.5 डिग्री, वो तो टिल्ट है। अब टिल्ट होने के कारण क्या होता है कि जो सन की रेज है वो इस पर कभी स्टीप होती है एंड कभी शैलो होती है, राइट। जब ये स्टीप होती है तो एंगल बिल्कुल छोटा एंगल होता है, एकदम छोटा एंगल होगा, ठीक, एक्यूट एंगल समझ लीजिए आप, ठीक है ना। और जब शैलो होगा तो समझ लीजिए आप ऑब्ट्यूज एंगल। जब ऑब्ट्यूज एंगल है तो रेज का जो एरिया है, सन रेज का एरिया वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो रेज का जब एरिया इंक्रीज कर जाता है तो जो उसमें जो होती है एनर्जी होती है, वार्मथ एनर्जी, वो कम हो जाती है। इस वजह से विंटर होता है। विंटर में क्या होता है, हमें ठंड लगती है। लेकिन अगर ये एक्यूट एंगल तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। जब इसका एरिया कम होगा तो सनरेज का जो स्प्रेड होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर इसका बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए विंटर में हमें ठंड लगती है एंड समर में हमें गर्मी लगती है, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर एक जो एंगल जो टिल्टेड है वो नॉर्थ भी है, 13.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, वो एंगल पे वो टिल्ट है अर्थ हमारी, ठीक है। तो दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री पर है, ठीक है। नीचे है दैट इज ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर कहते हैं आर्कटिक सर्कल, नीचे होता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 डिवीजन होते हैं। अगर नीचे की ऐसे बात कर लो, अगर मैं ऊपर का रेड एरिया कर देता हूँ, ठीक है, तो इस अपर वाले एरिया को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैगा, राइट। अब बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं टुंड्रा, राइट। ये क्या होता है, टुंड्रा, टुंड्रा, राइट। सेम ऊपर में भी हुआ टाइगा एंड टुंड्रा, राइट। तो ये चीज़ है। अब एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं कि जो दुनिया की जो टॉप 5 हॉटेस्ट प्लेस है वो कौन कौन से, एक एक करके हम उसकी स्टडी करते हैं। अब
स्टडी करते हैं बैंकॉक के बारे में, ठीक है। बैंकॉक क्या है, जो जिसको नंबर मिला है वार्मेस्ट सिटी ऑन द अर्थ, इसका टाइटल मिला है इसको वार्मेस्ट सिटी ऑन द अर्थ। इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है थ्रू आउट द ईयर। सपोज करो ठंड में भी इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन मार्च एंड मई में इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज है के होकर 34 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ह्यूमिडिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, इट्स अ क्रेजी 90% ह्यूमिडिटी। समझो कितनी ज़्यादा उमस और गर्मी होती है। अब आपसे भी कहेंगे बैंकॉक क्यों भाई, बैंकॉक तो बहुत ही ज़्यादा अपना हॉलीडे डेस्टिनेशन है, फॉर इंडियंस के लिए तो सबसे ज़्यादा हॉलीडे डेस्टिनेशन है ना बैंकॉक। लेकिन यस इट इज़ द फैक्ट कि ये जो है जो अर्थ की है वार्मेस्ट सिटी में से इसका नाम आता है, ठीक है ना। अब ये देखो ब्यूटीफुल अपना बैंकॉक, सभी लोग यहाँ पे वेकेशंस पे जाते हैं, वकेशन डेस्टिनेशन के लिए, मैरिज के बाद हनीमून के लिए जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल वैसे ये प्लेस है, राइट। बैंकॉक इज़ अ कैपिटल ऑफ थाईलैंड, राइट। अब देखो यहाँ पर कितना सुंदर है, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड, राइट। फिर भी ये जो वार्मेस्ट सिटी में आता है इसका नाम। इसके बाद आता है डेथ वैली, राइट। डेथ वैली विच इज़ इन द यूएसए, जो कि कैलिफोर्निया के स्टेट में है। इसका टेम्परेचर सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर है और 56.5 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड में है, ठीक है। इन समर इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये सी लेवल से जस्ट 86 मीटर अबव। मैंने आपको अभी रीज़न दिया था कि सी लेवल को जितना पास होगा वहाँ की एयर उतनी ज़्यादा डेंस होगी। ये अर्थ है, अगर इसका एटमॉस्फेयर एयर बहुत ज़्यादा डेंस है तो ये हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और टेम्परेचर को वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है अगर वो सी लेवल के पास में है, एल्टीट्यूड कम है, ठीक है ना। और एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है तो एयर बहुत ही थिन होगी, वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगी, इसलिए वहाँ पर गर्मी बहुत ही कम होगी, ठीक है ना। इसके कुछ इमेजेस देख लीजिए, देखो दिस इज एकदम ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है। कितनी ज़्यादा ड्राइनेस है, अब जहाँ दूर दूर तक देखो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में है दास्त ए लट विच इज़ तेहरान, ईरान की राजधानी है तेहरान, राइट। वहाँ पर है 2004 और 2005 में इसका जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री, कैन यू इमेजिन दैट 70 डिग्री सेल्सियस। अरे अगर आप उबले हुए पानी अपना हाथ डालो कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, राइट। 30 डिग्री तो कम है 100 डिग्री में से। सपोज दैट कि कितनी ज़्यादा भयानक यहाँ पर गर्मी होती है, और इतनी गर्मी में नॉट इवन द बैक्टीरिया भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो हम ह्यूमंस की तो बात ही छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। इतनी ज़्यादा यहाँ पर भयानक गर्मी होती है एकदम। ये द ड्राइएस्ट एंड वार्मेस्ट प्लेस है इन दिस वर्ल्ड, इन द ड्राइएस्ट एरिया, राइट। एकदम सूखा एरिया है। दास्त ए लुट या लेटा पढ़ लीजिए, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये ईरान में पाया जाता है, और ये बिल्कुल एक रेगिस्तान है कम्प्लीटली। इसके कुछ इमेजेस देख लीजिए, देखो सी कौन जिंदा रहेगा इस वेदर में, इस हार्श वेदर में। नो बडी कैन सर्वाइव ऑन दिस हार्ड, नॉट इवन द बैक्टीरिया, राइट। सी ओ माई गॉड, दिस इज कम्प्लीटली लाइक बियॉन्ड द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन, राइट। इतनी ज़्यादा गर्मी। नेक्स्ट हमारे पास में है डैलल विच इज़ इन यूथोपिया, राइट। और ये एकदम सी लेवल से ज़्यादा हाइट पे नहीं है, जस्ट 116 सेंटीमीटर अबव द सी लेवल। आप जस्ट एक्सपीरियंस कर लीजिए, एकदम एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर यहाँ पर होता है, और ये हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर है। इसका एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे साल भर यहाँ पर 34.4 डिग्री सेल्सियस होती है। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, अभी तो विंटर का सीजन है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अगर हमारे इंडिया में थ्रू आउट द ईयर 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, सपोज करो आप कितनी ज़्यादा भयानक गर्मी हो जाएगी। कुछ यहाँ पर देख लीजिए इसके इमेजेस के बारे में। ये बेचारा देखो इतनी गर्मी में अपने आप को कैसे सर्वाइवल ट्रिक्स का यूज़ करके इस भयानक सी गर्मी में रह रहा है। डैलल विच इज इन द यूथोपिया, राइट। कितनी ज़्यादा गर्मी है, सी कितनी ज़्यादा, सॉरी इमेज थोड़ा ब्लड है, ठीक है, बिकॉज कितनी ज़्यादा गर्मी आप इसके टेम्परेचर सराउंडिंग से ही अंदाजा यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द अल अजीजिया विच इज़ इन द लीबिया। अगर आप साउथ त्रिपोली से 40 किलोमीटर की ड्राइव करते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अल अजीजिया। ये बहुत ही हिस्ट्री में आया हुआ है। ये 1922 में, ऑलमोस्ट आज से 100 साल पहले 13 सितंबर 1922 में इसका टेम्परेचर मेजर किया गया था 57 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन दैट, 57 डिग्री सेल्सियस, विच मीन ओ माई गॉड हज़ार्डस। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पर, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, राइट।
बहुत ही भयानक गर्मी हो रही है यहाँ पर। और ये जस्ट अगर मेडिटेरियन जो सी है वहाँ से मत मात्र 1 किलोमीटर के घंटे के ड्राइव पर आप वहाँ पर पहुँच सकते हो, अल अजीज़िया, राइट। इसके कुछ इमेजेस देख लीजिए आप। सी सच अ रियली मतलब हॉटेस्ट एंड द वार्मेस्ट प्लेसेस ऑन दिस अर्थ, राइट। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। अब सपोज कीजिए इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे कौन सर्वाइव करता है, लेकिन दो दे आर फिर भी सर्वाइव करते हैं वहाँ पर। फिर आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं ऐसी और भी बतेरी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट अस। जय हिंद।